अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। आज दो टॉपिक पर बात करूंगा। एक टॉपिक जो कि इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जो है बहुत ही खलबली इस खबर ने जो है मचाई है, और ये खबर जो है इस्राएली अखबार की वो तरफ से जो है जारी की गई है। और ये इस्राएली अखबार जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट जो कि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट है उनके करीब अखबार है, और इसके बारे में कि हुकूमत पाकिस्तान का और ख़ासकर इमरान खान का नुमाइंदा जुल्फ़ी बुखारी 2020 में जो है जाता है इसराइल के दौरे पर, इस पर जो है बात करेंगे। और दूसरी खबर है तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि सर्वे रिपोर्ट और तहरीक लब्बैक की जो वहाँ पर सरगर्मी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और अब आते हैं अपने पहले मौजू की तरफ, और ये मौजू है इस्राएली अखबार ने जो है एक रिपोर्ट, एक ख़बर जारी की है, और ये ख़बर जो है एक सोच समझ कर मैं वो समझता हूँ कि ये जारी की गई है। ये इस्राएली इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब अखबार है, बग़ैर उनकी इजाज़त के मैं वो समझता हूँ कि यह ख़बर जारी नहीं की जा सकती थी। ये ख़बर है तहरीक यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके एक अहम मुशीर जो कि पीएम इमरान खान के मुशीर, और जो कि बरतानिया से उनका ताल्लुक़, डबल शहरियत उनके पास, यानी पाकिस्तान की भी शहरियत है और इसी तरह जो है यूके की यानी बरतानिया की भी उनके पास वो शहरियत है। और वो जो है 2020 में जो है वो दौरा करते हैं, और यानी ये आखिरी यानी जो 2 महीने हैं यानी इसके 2020 के उसके अंदर ये दौरा किया जाता है। और वो जो है इसको जो इस्तेमाल करते हैं, पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, वो यूके का पासपोर्ट इस्तेमाल वो करते हैं। पहले जुल्फ़ी बुखारी जो है पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से फिर बरतानिया जाते हैं, बरतानिया से फिर जो है वो फ़्लाइट पकड़ते हैं इसराइल की बिन गोरियन जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ की जो है वो फ़्लाइट वो पकड़ते हैं, और फिर जो है वहाँ के जो ऑफिशियल हैं और जो मुसाद के जो है चीफ थे कौन, उनके साथ जो है वो मुलाकात वो करते हैं। इसी वो तरह जो है वो कहते हैं, अखबार लिखता है कि वो पैगाम लेकर आए इमरान खान का भी और इसी तरह जनरल बाजवा का भी, ये अखबार ने दावा किया है। अब ये कहते हैं, अखबार ये कहता है कि इसकी तमाम रिकॉर्डिंग, इसके मिनट्स इस दौरे के वो तमाम उनके पास मौजूद हैं। तो इस वक्त ये ख़बर का आना, और ये ख़बर जो आपने वो देखा भी कि जुल्फ़ी बुखारी ने जो है पाकिस्तान में फ़िरका वाराना जो फसादात हुए यानी वो कराने की कोशिश की गई थी, और जिन्होंने जो है असहाब रसूल की जो है शान में तौहीन की थी, ऐसे लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया, और उनको फिर पाकिस्तान के अंदर FIR हुई थी, उनको जो है पासपोर्ट थमा कर जो है रातों रात जो है यूके फ़रार कराया गया। तो आप इससे यहाँ से आप अंदाज़ा वो कर लें कि भाई जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान के लिए कितना अहम था। और इस वक्त जो ये रिपोर्ट आई है, तो अब आर्मी को भी जो है वो क्लियर वो करना चाहिए। हमारे वो बाजवा साहब हैं, उनको भी जो है इस हवाले से जो है क्लियर वो करना चाहिए, और हम उम्मीद वो करते हैं कि उनका इस हवाले से जो है बयान आ जाएगा, उनका ऑफिशियल बयान जो है आ जाएगा। और जो जुल्फ़ी बुखारी जो है किसके कहने पर जो है वो गए और किसके कहने पर जो है दौरा किया, ये भी इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि इतना सेंसिटिव एक हसास मामला के पाकिस्तान से जो है एडवाइज़र जाते हैं इमरान खान के, और लेकिन इसको जो है दूसरी वो तरफ हम ये कह सकते हैं कि इसको इनकार किया है जुल्फ़ी बुखारी ने कि मैंने ऐसा कोई दौरा नहीं किया है। जुल्फ़ी बुखारी ने इसका इनकार किया है, लेकिन
जो इस्राएली अखबार है वो कहता है कि भी हमारे पास इसके मिनट्स तक मौजूद हैं, इसकी डेट तक मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो अब इसकी जो है मैं वो समझता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए। इस खबर ने जो है भौचाल पैदा किया है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है ये भौचाल वो पैदा किया है। और फिर ये इसके अंदर खबर के अंदर ये भी कहा गया कि भी सी ब्लैक जो है वहाँ पर वो जो है मशकें होनी थी और उनके अंदर 32 मुल्क शामिल थे। और वो उस रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राएली अखबार के मुताबिक जो है पाकिस्तान ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी इन मशकों के अंदर जो है हिस्सा लेना चाहता है। और 5000 के वो करीब जो है अफवाज यानी फ़ौज यानी थे, यानी इन 32 ममालिक की। और रूस जो है इस मशकों के ख़िलाफ़ था। यानी अब आप यानी वो सोच रहे हैं कि भी अब ये ख़बर इसकी जो है अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जो है ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर जो है क्या मौक़िफ़ वो देती है, कि वो क्लियर कट जो है उनको अवाम को जो है बताना चाहिए कि भी ये क्या वो हुआ है, क्या ये दौरा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान को जो है क्लियर कट बताना वो चाहिए। और पाकिस्तानी कौम जो है इसराइल के हवाले से जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत ही हसास है। जिस तरह से पाकिस्तानी कौम कादियानियों के हवाले से बहुत हसास है, इसी तरह इसराइल के हवाले से भी जो है बहुत ही हसास है। और पाकिस्तानी कौम नहीं चाहती कि इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात कायम किए जाएं। अब ये सूरत हाल और इसराइली अखबार की वो जानिब से ये दावा ये करना, अब ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि भाई इस पर जो है अपना मौक़िफ़ जो है सामने लेकर आए। अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरह। वो मौजू है हमारा आज़ाद कश्मीर में जो 25 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस हवाले से कि ये जो कैंपेन इस वक्त वो चल रही है, किसकी कैंपेन जो तगड़ी है, किसकी कैंपेन अच्छी चल रही है, कौन अवाम को जो है अपनी कैंपेन के अंदर कार्नर मीटिंग के अंदर जो है लेकर आ रहे हैं। तो इसमें जो है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून PMLN इसी वो तरह पीपल्स पार्टी है और PTI और तहरीक लब्बैक, ये 4 पार्टियाँ जो है इस वक्त वहाँ के आने वाले इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन वो चल रही है, इनमें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत आ रही है, ज़ोर वो कैंपेन के लिए उनके उम्मीदवार वो पार्टियाँ सब जो है ज़ोर लगा रही हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो तहरीक लब्बैक के हवाले से है। और जो सर्वे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई तहरीक लब्बैक के जो जलसे हैं, जो कार्नर मीटिंग है, जो एक माहौल जो है उन्होंने बना दिया है आज़ाद वो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जो ये 25 जुलाई को होने वो जा रहे हैं। अभी तो बाज़ यानी पार्टियों के उम्मीदवार भी फाइनल नहीं हुए हैं। और हुकूमत जो है ख़ासकर पाकिस्तान में जो PTI की हुकूमत है वो वहाँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो है असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। वो उनको ऑफरें भी कर रही है, पैसों की भी ऑफरें कर रही है, ओहदों की भी ऑफरें कर रही हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो है आज़ाद कश्मीर की मिसाल रही है कि भी जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत होती है तो उसी की हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर होता है। लेकिन इस बार जो है जो सूरत हाल है, जो तहरीक लब्बैक की पहली बार जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो एंट्री है, ये पहली बार है। और पहली बार ही जो है एक माहौल, एक समा बना दिया है तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों ने। और तहरीक के उम्मीदवार जो है रात दिन जो है इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। और जो इनकी कार्नर मीटिंग हो रही है, जो इस वक्त वो लोग जो है इनके मीटिंगों में आ रहे हैं, जो इनके जलसे हो रहे हैं, वो देखने के काबिल है। अवाम जो है उमड़ आती है, लोग जो है इनके जलसों के अंदर उमड़ आते हैं। और यही जो है परेशानी है दूसरी पार्टियों को, जो रिवायती पार्टियां हैं पाकिस्तान की, जो 70-72 वो साल तारीख के अंदर जो है वो रही हैं। और वो अवाम को जो है हिस्सा यानी कोई ना कोई बातों पर जो है इनको ये कहते हैं आपकी सड़कें नालियाँ, ये जो तरक्याती काम है, इस हवाले से वो उनको जो है यानी लॉलीपॉप देकर जो है वोट हासिल वो करते रहे। लेकिन ये पहला मौका आज़ाद
कश्मीर की तारीख के अंदर कि तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से अपनी कैंपेन का इजहार किया है, जिस तरह से इनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी पीएमएल की हुकूमत में, आखिरी रोज़ उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ये टीएलपी जो है कलअदम है, इनको हिस्सा लेने ना दिया जाए, इनके ऊपर बैन है, तो उन्होंने जो है कलअदम वो करार दे दिया, वो गया था। ये भी एक बदनीयती पर जो है वो जारी किया गया था। फिर जो है इसको हाई कोर्ट ने उड़ा दिया और फिर आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी जो है इस नोटिफिकेशन को उड़ाकर रख दिया था। वो इसीलिए था कि भाई ये हरबे थे कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से जो है रोका जाए। इस तरह से ये इंतज़ामी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, ये वो टेक्निकल जो है हथकंडे इस्तेमाल किए गए तहरीक लब्बैक के कारकुनान को हौसले वो पस्त करने के लिए। जो इनके उम्मीदवार थे उनके हौसलों को भी भाई वो पस्त किया जाए। अब जो रिपोर्ट आ रही है, ये जो अब सर्वे की जो रिपोर्ट अभी वो बता रही है कि सबसे जो है नंबर 1 पर, टॉप पर जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक कैंपेन के अंदर जो है वो जा रही है। और उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है और ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर एक ऐसी जमात जो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, वो एक बड़ा अपसेट करने जा रही है और अपसेट कर सकती है, ये सर्वे बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी अपने सर्वे में ये भी वो बताया है कि जिस अंदाज से जिस यानी इनकी कैंपेन चल रही है तहरीक लब्बैक की, किसी और जमात की जो है, चाहे वो पीटीआई हो, पीटीआई में अभी तक इख्तलाफात हैं, और पीपल्स पार्टी का तो अभी वहाँ पर जो इतना कोई ख़ास हम वो कह सकते हैं कि नाम वहाँ पर नहीं रहा। जिस तरह से पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जो है पीपल्स पार्टी जो है आउट हो चुकी है, पीपल्स पार्टी जो है सिंध के अंदर भी, वो भी अंदरून सिंध के अंदर जो है रह चुकी है बाकी, तो यहाँ पर जो है पीटीआई और पीएमएलएन जो है, पीटीआई भी जो है इस वक्त इख्तलाफात का बहुत ही वो शिकार है। लेकिन तहरीक लब्बैक जो है उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और दिल जमी से और जिस अंदाज से जो है वो कैंपेन वो कर रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में यही कहा गया है कि वो अगर इसी तरह जो है उन्होंने अपना काम ये जारी रखा, इसी वो तरह उन्होंने अपनी कैंपेन को जारी और सारी रखा, तो वो आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो है पहली बार जो है बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है तहरीक लब्बैक। तो अब वो देखते हैं कि इलेक्शन अभी वो टाइम है, अभी इलेक्शन में वो टाइम है, और ये देखते हैं कि भी क्या सूरत हाल होती है, क्या जो है तहरीक लब्बैक जो है आखिर तक जो है अपनी कैंपेन इसी तरह जारी वो सारी रह सकती है उनकी कैंपेन। ये क्या है, अगर उन्होंने इसी अंदाज में जो है काम किया है तो ये बहुत वो बड़ा अपसेट हो सकता है। लोग तंग आए हुए हैं, रिवायती पार्टियों से तंग आए हुए हैं कि उन्होंने जो है कोई काम भी नहीं किए, उन्होंने लूट मार की है, उन्होंने इस तरह से जो है अवाम को जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो सहूलियात नहीं दी। तो अब उम्मीदें जो हैं वो तहरीक लब्बैक पर उनकी वो जमी है अवाम की। तो अब तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है ये हौसला अफजा वो ख़बरें हैं, और हम उम्मीद वो करते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो है पहली बार जो है अपसेट करने जा रही है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आप से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदा।